हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 13, जिसका नाम है एक तिनका। एक तिनका नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो घास का सूखा टुकड़ा होता है उसे ही कहा जाता है तिनका। ठीक है, ये कविता जो है वो किसने लिखी है? ये कविता अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। ये हिंदी साहित्य के जाने माने कवि हैं। और इस कविता के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप सभी को इस पाठ का संक्षिप्त में सार बता देती हूँ, और उसके बाद हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे और उसके बाद इस कविता का अर्थ जानेंगे। तो ये कविता जो है वो हरिऔध सिंह उपाध्याय जी ने या अयोध्या सिंह हरिऔध जी ने इसलिए लिखी है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, ना तो पैसे का, ना ही अपनी जाति का, ना ही धर्म का। ठीक है, मतलब और दूसरे को तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए। तुच्छ का मतलब होता है नीचा या छोटा भी नहीं समझना चाहिए अपने से। और इसकी तुलना कवि हरिऔध सिंह जी ने किससे की है? एक तिनके से की है, कि जिस प्रकार एक छोटा सा तिनका किसी व्यक्ति की आंख में अगर घुस जाए तो वो कितना दुखदाई, कितना कष्टकारी होता है, कितना जो है दुख देने वाला होता है, कितना असहनीय कष्ट देता है। और जिस भी व्यक्ति की आंख में वो तिनका आकर पड़ जाता है, वो तिनका जो है उसको असहनीय दर्द देता है, और वो किसी भी तरीके से चाहता है कि ये तिनका उसकी आंखों से निकल जाए। तो यहाँ कवि अयोध्या सिंह हरिऔध जी ने भी यही कहा है कि वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत अहंकारी था, बहुत घमंडी था, मैं किसी दूसरे को अपने सामने कुछ भी नहीं आंकता था। एक बार मैं अपने मुंडेर के पास दीवार के पास खड़ा था, और उसी समय एक सूखा सा तिनका मेरी आंख में आकर पड़ गया, और जिससे उस तिनके से मेरी आंख में बहुत दर्द हुआ। लोगों ने कई तरह के उपाय किए जो है मेरी आंखों से वो तिनका निकालने का, लेकिन वो तिनका मेरी आंखों से नहीं निकल पाया। और अलग अलग तरीके के उपाय किए, जैसे जब हमारे आंखों में भी कुछ पड़ता है तो हम भी क्या करते हैं, इस कपड़े को, ऐसे कपड़े को लेकर के उससे क्या करते हैं, ऐसा मूठ बनाते हैं, मूठ, और फिर भाप से आंखों पर क्या करते हैं, सेकते हैं। तो इसे कहा जाता है मूठ। आपकी कविता जब हम पढ़ेंगे, इस कविता में भी मूठ शब्द आएगा। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति घमंड करता है उसका सिर हमेशा नीचे ही होता है। बच्चों, आपको रहीम दास जी की कविता भी याद होगी। पाठ 11 जो हमने पढ़ा था उसमें रहीम दास जी ने क्या कहा था? रहीम दास जी ने एक दोहे के माध्यम से ये कहने की कोशिश की थी कि कभी भी किसी को भी अपने से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। रहीम दास जी ने नहीं, कबीर दास जी ने कहा था। ये आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। कबीर दास जी ने कहा था कि कभी भी किसी तिनके को, घास के तिनके को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वो हमारी आंख में पड़ जाए तो वो हमें असहनीय दर्द देता है। ठीक है, तो चलिए इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं पहले उसको देख लेते हैं, फिर इस कविता का सार समझते हैं। पहला है घमंड। घमंड का अर्थ होता है अभिमान या गर्व या अहंकार भी कह सकते हैं। ठीक है, घमंड का मतलब अभिमान होता है, गर्व होता है, या हम इसको और क्या कह सकते हैं, अहंकार भी कह सकते हैं। ओके, खुद पर अहंकार करना। ऐठा मतलब होता है अकड़, मतलब अपने घमंड में चूर होना, अपने ही अकड़ में रहना, या किसी के सामने न झुकना, यही क्या कहलाता है, ऐठ या अकड़ कहलाता है। मुंडेर का मतलब होता है दीवार, जो बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं, मुंडेर कहते हैं। झिझकना, झिझकना का मतलब होता है संकुचित होना। संकुचित मतलब संकोच करना किसी चीज को लेकर के, तो यही क्या कहलाता है, झिझकना। मूठ, मूठ का मतलब होता है कपड़े का कोना इकट्ठा करना। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस कपड़े को ऐसे इकट्ठा किया और एक इसका गोला सा बनाया और भाप
मुंह से भाप देकर आंखों पे उसको लगाना, जिससे दर्द कम होता है। दबे पांव भागना, ये मुहावरा है। दबे पांव भागने का मतलब होता है चुपचाप भाग जाना। जब कभी की आंखों में तिनका पड़ता है तो उसके अंदर का जो अहंकार है, जो घमंड है, वो चुपचाप भाग जाता है। धर्म माने होता है तरकीब, युक्ति या योजना भी कह सकते हैं। और हम इसको क्या कह सकते हैं? योजना या उपाय, कोई भी आइडिया। ताने का मतलब होता है लानत देना या फिर बोलना, ठीक है, किसी को बुरा बोलना, कमेंट करना, उसे ही क्या कहते हैं? ताने मारना। समझ का मतलब होता है विवेक या बुद्धि। जब कभी की आंखों में तिनका पड़ जाता है तब उसको समझ आता है, उसकी विवेक, उसकी बुद्धि खुलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कि किस चीज का घमंड है? कि एक छोटे से तिनके ने हमारा घमंड चूर कर दिया, ठीक है। तो हमें किस चीज का गर्व करना चाहिए, किस चीज का घमंड होना चाहिए? एटिका का मतलब होता है घमंड या अहंकार करना, ठीक है। तिनका घास का एक टुकड़ा जो सूखा होता है, और बेचैन सा मतलब परेशान होना। उम्मीद है आप सभी को इस पाठ के कठिन शब्दार्थ भी समझ में आ गए होंगे। अब आइए इस पाठ का हिंदी अर्थ जानते हैं।